चलिए आज की वीडियो में हमारे पास ये डबल डोर का फ्रिज है। और डबल डोर के फ्रिज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि ऊपर का जो खाना है, ये वाला जो ऊपर का खाना है, ये सबसे ज़्यादा बर्फ जमा रहा है। लेकिन नीचे वाले खाने में बिल्कुल भी कूलिंग नहीं जा रही है। सब्जियां दूध फटे जा रहे हैं, खराब हो जा रही है। कोई भी मिस्त्री आता है, इसके सेंसर बदल जाता है, कभी इसकी प्लेट बदल जाता है, कभी इसका हीटर बदल जाता है। आप लोगों ने मिस्त्री दिखाते दिखाते परेशान हो गए हो, फिर भी हमारा जो फ्रिज है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना होगा, जो बिगर मिस्त्री बुलाए आप खुद ही उसको बढ़िया तरीके से साफ कर सको, ठीक कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी हमारा डबल डोर का फ्रिज होता है उसमें ये प्रॉब्लम होती है। आप लोगों को किसी भी प्रकार का कुछ भी चेंज नहीं करना है। आप लोगों को डायरेक्टली क्या करना है, एक बार आ जाओ। देखिए, सबसे पहले ये वाली जो प्लेट है, ये प्लेट आप लोगों को इस प्रकार से पेश करेंगे तो बहुत आराम से ये इस प्रकार से निकल जाएगी। यहाँ थोड़ी गंदगी आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। ये निकल गई यहाँ से प्लेट। अब एक ऐसी प्लेट सेम एक नीचे भी होती है। देखिए, एक ये वाली प्रेस लगी हुई है प्लेट, इसको भी हम इस प्रकार से किसी नोक चीज़ से प्रेस करेंगे तो बहुत ही आराम से निकल जाएगी। ये निकल गई है। और यहाँ को आप लोगों को एक छेद नज़र आ रहा होगा, ये बहुत अंदर तक जा रहा है, इस प्रकार से अंदर को जा रहा है, ठीक है। अब जब भी ये छेद हमारा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से नीचे कूलिंग आती है, इसी की वजह से हमारे फ्रिज में नीचे कूलिंग आती है और वो छेद अंदर से जो आ रहा है, इधर की साइड से आ रहा है, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ को कूलिंग नहीं आ पाती है। अब आप लोगों को क्या काम करना है, वो छेद वगैरह आप लोगों को बिल्कुल खोलना नहीं है। ये जो ये वाला गत्ता है, ये वाला गत्ता आप लोगों को इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा यहाँ से चाकू से, अब जब ये वाला काम आप लोगों को जब करना है, जब मिस्त्री वगैरह सब चीज़ फेल हो जाए और कोई भी मिस्त्री काम ना आ रहा हो और ये प्रॉब्लम बार बार आपके फ्रिज में आ रही हो, ठीक है। तो ये एक ये दो छेद है, तो ये हम इन्हें यहाँ से काट देंगे। अगर हमारी अंदर की लाइन भी ब्लॉक है तब भी क्या है, ऊपर की जो हवा एयर रहती है वो अंदर को नीचे को आती रहेगी और हमारा दोनों सिस्टम बढ़िया तरीके से कूलिंग करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब देखिए, यहाँ से मैंने एक छेद दिखाओ एक मिनट को, ये जो छेद है बढ़िया तरीके से यहाँ से कर दिया है। यहाँ से एयर जाएगी, यहाँ से एयर नहीं जाएगी, घूम के एयर नहीं जाएगी, ये डायरेक्टली एयर बनेगी और डायरेक्टली नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यही इस प्रकार से इन्हें कर देते हैं। ये वाला सिस्टम जब बनाया जाता है जब सारे के सारे मिस्त्री फेल हो जाएं, और ये सिर्फ वही जानता है जो पुराना मिस्त्री होगा, चालाक मिस्त्री होगा, कि हाँ भाई अब बिल्कुल सिर से ऊपर बात हो गई है, अब इसको कर दिया जाए। अब देखिए, ये मैंने यहाँ से कटिंग करी है और इससे कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही पानी आएगा आपका और ना ही ये दिखाई भी नहीं देगा। वो भी मैं सिस्टम बताऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा कि हमारी ये फटी हुई है। अब यहाँ से जितनी भी एयर बनेगी हमारी नीचे वाले में आ जाएगी। चाहे अंदर का आपका थर्मोस्टेट खराब है, चाहे हीटर खराब है, चाहे सेंसर खराब है, कुछ भी खराब है, ठीक है, मगर एयर जानी बंद नहीं होगी और आपकी जो प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कभी भी आपकी प्रॉब्लम ये आएगी नहीं। अब देखिए, दिखेगा क्यों नहीं, ये जिस प्रकार से हमारा ये सिस्टम लगा हुआ था, अब देखिए ये एकदम यहाँ से फ्रेश हो गया बढ़िया, कोई भी कटिंग वगैरह किसी प्रकार की नहीं दिख रही है। वैसे सेम हमने ये लगाया हुआ था, नीचे लगा हुआ था, इसको भी हमने यहाँ पर ये लगा दिया, ठीक है। नीचे की कटिंग भी एकदम बंद हो गई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एयर यहाँ से अगर हमारा पंखा हवा फेंकेगा तो डायरेक्टली यहाँ से इन छेदों में से नीचे की साइड को हवा आ जाएगी। अंदर की अगर लाइन हमारी ब्लॉक है, बार बार ब्लॉक हो रही है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से हमारी एयर सीधी नीचे आ जाएगी और ये वाली जो दिक्कत है हमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप लोगों को बार बार मिस्त्री बुलाने की जरूरत नहीं पड़ने की है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।